वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है कि अगर आप ओल्ड रिजिम में हैं इनकम टैक्स के तो आपको काफ़ी डिडक्शंस के बेनिफिट मिल जाते हैं। ये वीडियो मैं अभी इसलिए अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज 31 मार्च की डेट आने वाली है। ये ईयर 2022-23 ख़त्म होने वाला है, तो आपको अगर कुछ भी बेनिफिट लेना है इनकम टैक्स का तो आपको 31 मार्च के पहले इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं। ये सिर्फ ओल्ड रिजिम के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका इनकम टैक्स न्यू रिजिम में फाइल होता है ITR, तो आप इसमें से कुछ भी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, कोई भी डिडक्शन का। पहले अपन को डिडक्शन क्यों लेना चाहिए? बिकॉज ये आपकी टैक्सेबल इनकम कम करता है, जिससे फाइनली आपका टैक्स अमाउंट कम होता है। एक इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज होता है। इंडिया में वैसे भी बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एटलीस्ट टैक्स बचाने के लिए लोग इन्वेस्ट करेंगे। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस इंकरेज करता है, ये भी बहुत कम लोगों के पास है ना। अभी इसकी नीड आप सबको पता ही है कितनी ज़्यादा है, तो ये भी इनकरेज करता है। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। पहला सबसे फेमस है ATC। ये सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख हर साल मिल जाता है। ये आप इंडिविजुअल और HUF है तो आपको मिल जाता है। अगर आप कंपनी है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल और HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें काफ़ी सब सेक्शंस आते हैं, जैसे CCC, CCD 1, 1B2। उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ का आपको बेसिकली इसमें डिडक्शन मिलता है। अगर आप PPF या SSY में इन्वेस्ट करते हैं, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, तो अगर आप इन तीनों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। फिर आप अगर LIC भरते हैं तो उसका जो भी प्रीमियम रहेगा उसका आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। फिर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसका जो प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है, इंटरेस्ट का नहीं, प्रिंसिपल रिपेमेंट जो होता है उसका आपको ETC में मिल जाता है। इंटरेस्ट का आपको अलग से मिलता है, ETC सेक्शन में आपको सिर्फ प्रिंसिपल का मिलता है। फिर आपको NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें 50,000 तक का एडिशनल बेनिफिट, 1.5 लाख तो आपको मिलता ही है। NPS में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा 50,000 का मिलता है, मतलब टोटल 2 लाख हो गया। एंड अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड टाइप होता है ये, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें भी इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है ATTTA। ये तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, इसमें आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो भी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है मैक्सिमम 10,000 तक का वो डिडक्शन मिल जाता है। ये अगर आप सीनियर सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न मतलब क्या, आपकी एज 60 से ज़्यादा है, तो ये 10,000 का अमाउंट 50,000 हो जाएगा। फिर 80E की बात करते हैं। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है, आजकल एजुकेशन लोन बहुत लोग लेते हैं, बाहर जिनको पढ़ना है, बड़े बड़े कॉलेजेस में जिनको पढ़ना है वो एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80E में। ये सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड है। तो अगर आप होम लोन लेने वाले हैं तो प्लीज़ अपनी कंपनी के नाम पे मत लीजिए या किसी भी दूसरे नाम पे मत लीजिए, अपने फर्म के नाम पे मत लीजिए, आप एक इंडिविजुअल के नाम पे ही लीजिए, तो तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट के लिए जैसे मैंने बताया, इसमें मैक्सिमम 8 साल तक का आपको बेनिफिट मिलता है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वरना आप बहुत सारे सेक्शंस में, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में एक कैप है, जैसे 1.5 लाख मैक्सिमम, 2 लाख मैक्सिमम। यहाँ पे कोई भी कैप नहीं है। अगर आपका 1 करोड़ का भी इंटरेस्ट है लग रहा है तो आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा 8 साल तक। फिर 80D मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इंडिविजुअल और HUF ये ले सकते हैं, 25,000 तक का ले सकते हैं। तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया तो करा लीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें आपको एडिशनल 25,000 का एडिशनल मिलता है, मतलब 25,000 तक का आपको अपना खुद का तो मिलेगा, मैक्सिमम 25,000, मतलब आपका अगर आपका प्रीमियम 30,000 है तो आपको मैक्सिमम 25,000 ही मिलेगा। और एडिशनल पेरेंट्स का अगर आप कराते हैं तो एडिशनल 25,000 भी मिलेगा। बट अगर आपकी पेरेंट्स की एज 60 से ज़्यादा है तो ये 25,000 का अमाउंट 50,000 हो जाएगा। मतलब अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 प्लस है तो टोटल डिडक्शन आपको 75,000 का मिल जाएगा, खुद का 25 एंड आपके पेरेंट्स के लिए 50। फिर है 80DDB। अगर आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, तो अप टू 40,000 अगर आपकी 60 से कम है एज। एंड अगर आप सीनियर सिटीज़न है या सुपर सीनियर सिटीज़न है, मतलब अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो आपको 1 लाख तक का डिडक्शन यहाँ पे इस सेक्शन में मिल जाएगा 80DDB में। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो 31 मार्च के पहले कर लीजिए, तभी आपको डिडक्शन मिल पाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अगर आप मार्च के बाद करते हैं तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी मार्च स्टार्टिंग में बनाई है, बिकॉज अभी आपके पास अराउंड 25 दिन है, 25-26 दिन, तो आप आराम से अपना डिसीजन लीजिए, सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एवरीवन।